हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल और स्वागत है आपका शेयर समाचार में। क्या आपने कभी देखा है कि कोई पूरा सेक्टर एक ही दिन में 10% से ज्यादा उछल जाए? मई 19, 2025 को एनएसई का सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स 10.92% की जबरदस्त छलांग लगा गया और इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक कंपनी या रूमर नहीं था। यह था एक पूरा गेम प्लान जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल डिमांड और Q4 अर्निंग्स तीनों की जॉइंट एंट्री हुई। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इस एक्सप्लोजन के पीछे की पूरी कहानी और क्यों यह सेक्टर आने वाले समय में इन्वेस्टर्स के लिए जैकपॉट बन सकता है। शुरुआत करते हैं उस दिन की बड़ी खबर से। एनएसई डेटा के मुताबिक सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स RS7 98 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ 10.92% उछल गया। शुरुआत करते हैं उस दिन की बड़ी खबर से। एनएसई डेटा के मुताबिक सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स RS7 98 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ 10.92% उछल गया। 37 स्टॉक्स बढ़े, सिर्फ 26 गिरे, यानी पूरा सेक्टर लिटरली लिट हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्यों हुआ ऐसा और क्या यह रैली सस्टेनेबल है या सिर्फ एक दिन का वंडर? सबसे पहला और बड़ा रीजन था Q4 FY25 अर्निंग्स का धमाका। डिलीवरी ने 182 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, बीटिंग एनालिस्ट एस्टिमेट्स, और स्टॉक 8% चढ़ गया। सोर्स मनी कंट्रोल। सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही नहीं, TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी IT जायंट्स ने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए। ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड ने इन कंपनीज को विंड बीनीथ द विंग्स दिया। दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से। अप्रैल 2025 का सर्विसेज PMI बढ़कर 58.7 तक पहुंच गया, जो एक्सपेंशन जोन में आता है। सोर्स S&P ग्लोबल। इसका मतलब है न्यू ऑर्डर्स, आउटपुट और जॉब क्रिएशन तीनों का बढ़ना। दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से। अप्रैल 2025 का सर्विसेज PMI बढ़कर 58.7 तक पहुंच गया, जो एक्सपेंशन जोन में आता है। सोर्स S&P ग्लोबल। इसका मतलब है न्यू ऑर्डर्स, आउटपुट और जॉब क्रिएशन तीनों का बढ़ना। अब बात करें तीसरे एक्स फैक्टर की, और वो है गवर्नमेंट का टेक पुश। डिजिटल इंडिया 2.0, 5G रोलआउट्स और चैंपियन सेक्टर स्कीम जैसी नीतियों ने इन्वेस्टर्स को यह मैसेज दे दिया कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन बना चुकी है। FY25 बजट में इनकम टैक्स में राहत ने भी कंज्यूमर सेंटिमेंट को बूस्ट किया, जिससे रिटेल, ई-कॉमर्स और हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स भी उड़े। FY25 बजट में इनकम टैक्स में राहत ने भी कंज्यूमर सेंटिमेंट को बूस्ट किया, जिससे रिटेल, ई-कॉमर्स और हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स भी उड़े। लेकिन क्या यह बूम बिना ब्रेक्स के चलेगा? शायद नहीं। चैलेंजेस भी हैं, जैसे स्किल गैप इन AI एंड टेक, रेगुलेटरी हर्डल्स इन टेलीकॉम और अनइवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेंगलुरु जैसी सिटीज में सैचुरेशन और ट्रैफिक बॉटलनेक्स भी एक मेजर कंस्ट्रेंट हैं। फिर भी ओवरऑल पिक्चर ब्राइट है। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी 2025 तक $1 ट्रिलियन छू सकती है और IT BPO सेक्टर $14.3 बिलियन तक ग्रो करेगा। सोर्स IBEF। फिर भी ओवरऑल पिक्चर ब्राइट है। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी 2025 तक $1 ट्रिलियन छू सकती है और IT BPO सेक्टर $14.3 बिलियन तक ग्रो करेगा। सोर्स IBEF। इंडिया का सर्विस सेक्टर न सिर्फ GDP का 60% कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि देश के 30% से ज्यादा लोग इसी सेक्टर से जुड़े हैं। अब सवाल उठता है, क्या अभी भी एंट्री का टाइम है या ट्रेन निकल चुकी है? माय टेक, अभी भी बहुत स्कोप है, लेकिन अब सिलेक्शन जरूरी है। क्वालिटी कंपनीज जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रही हैं और टेक अडॉप्शन में आगे हैं, वहीं फ्यूचर स्टार्स होंगी। वीडियो के एंड में एक बोनस टिप। म्यूचुअल फंड्स में भी अब सर्विसेज सेक्टर बेस्ड थीमेटिक फंड्स लॉन्च हो चुके हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज फंड, जहां आप एंटायर सेक्टर का एक्सपोजर ले सकते हो। वीडियो के एंड में एक बोनस टिप। म्यूचुअल फंड्स में भी अब सर्विसेज सेक्टर बेस्ड थीमेटिक फंड्स लॉन्च हो चुके हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज फंड, जहां आप एंटायर सेक्टर का एक्सपोजर ले सकते हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ अर्निंग्स, डेटा और पॉलिसी ने इंडिया के सर्विसेज सेक्टर को रॉकेट बना दिया। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट सर्विसेज स्टॉक कौन सा है
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में बात करेंगे, क्या इंडियन आईटी सेक्टर अगले 5 सालों में यूएस कंपनीज को पीछे छोड़ सकता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर कम्युनिटी। लिंक इन बायो।